हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपका ये है पार्ट सेकंड ARO के एग्ज़ाम के लिए जो हम साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी। ठीक है। प्रीवियस वीडियो जो इससे थी उसमें मैंने आपको थोड़ा सा सामान्य परिचय बताया था। देखिए, हम सामान्य परिचय जो सब कुछ है बायोलॉजी में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत काफ़ी सारा हो जाएगा। हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोजेनेसिस, जीवोत्पत्ति, जिसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। तो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? क्वेश्चन आ सकता है लिविंग से हुई या नॉन लिविंग से। तो नॉन लिविंग से हुई, मतलब निर्जीव से क्या बने हैं, सजीव बने हैं। इतना ही हमें इसमें पढ़ना है। बिग बैंग थ्योरी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, महाविस्फोट का सिद्धांत। आ सकता है महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेत्यर ने दिया। बिग बैंग थ्योरी ना ये कराया गया महाविस्फोट का सिद्धांत, तो आपको पता कैसे रहेगा बिग बैंग थ्योरी है ये। तो ये हमें बिग बैंग थ्योरी पूरी नहीं पढ़नी है कि जानना है कि क्या थी कैसे, कुछ नहीं। वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव है, तो सिर्फ इतना ही जानना है कि जॉर्ज लेमेत्यर ने दी थी 15 अरब वर्ष पहले। 4.6 करोड़ वर्ष पहले सोलर तंत्र का क्या हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है, आप नोट्स बनाते चले कि जैसे मैंने बनाए हुए हैं। अब आ जाता है टॉपिक जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। हमें कुछ नहीं जानना है कि कैसे हुई, क्या करना है, कुछ नहीं। याद रखना है जो ब्रह्मांड है उसका निर्माण, ब्रह्मांड का मतलब कि यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, दो तत्व से हुआ है। एक तो दो तत्व कौन से, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम। याद रखना है हाइड्रोजन और हीलियम में पता नहीं रहता बच्चों को। जिसमें हाइड्रोजन जो है 92%। देखिए, जब ब्रह्मांड यूनिवर्स का निर्माण हुआ तो हाइड्रोजन कितने परसेंट थी, कितनी ज़्यादा, 92%, और हीलियम 7% थी। ठीक है। और AI ओपेरिन, आपने नाम सुना होगा AI ओपेरिन का। ठीक है, ये भी कोई साइंटिस्ट थे। तो उनकी पुस्तक है वो पूछी जाती है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसको इस पुस्तक में सिद्धांत है। ठीक है, आर्योजोइक महाकल्प का, किसका, आर्योजोइक महाकल्प का पूछा जाता है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ किसकी पुस्तक है, तो AI ओपेरिन की। इस पुस्तक में सिद्धांत किसका दिया गया है, आर्योजोइक महाकल्प का। ये क्या है, किसमें लिखा है, जो आर्योजोइक महाकल्प है इसमें बताया क्या गया है कि 3.5 करोड़ वर्ष पहले जीवन की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। दुनिया में पहली बार आने वाले जीव कौन से थे, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो अभी हम पढ़ेंगे। सबने सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी को हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल। इनका एक दूसरा नाम भी है जो क्या है, साइनोबैक्टीरिया। पूछा सकता है साइनोबैक्टीरिया, जो मतलब दुनिया में पहली बार आने वाले जीव कौन से हैं, तो साइनोबैक्टीरिया नाम दे सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी ना दे क्या पता। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। प्रथम जीव इनके समानित है, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, दुनिया में आने वाले पहले जीव। तो देख लेते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, कि प्रथम बार प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं, सॉरी, किया। मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी जो थे, इन्होंने पहली बार क्या किया था, फोटोसिंथेसिस किया था। और इस क्रिया के दौरान क्या होता है, आपको पता है ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो क्या निकलती है, O2 गैस। ठीक है। अर्थ पर हाइड्रोजन गैस क्या थी, पर्याप्त मात्रा में थी। अर्थ पे क्या थी, हाइड्रोजन गैस थी, हमने देखा 92% है। तो उसने क्या कहा, जो ऑक्सीजन गैस निकली उसके साथ रिएक्शन किया और क्या बनाया, वाटर बनाया। इतना ही आपको उसमें पढ़ना है और ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाता है टॉपिक सजीव के निर्माण के लिए आवश्यक घटक इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने टैग लगा दिया इंपॉर्टेंट का। जब सजीव का निर्माण हुआ, हमने कहा नॉन लिविंग से लिविंग बने हैं। तो लिविंग जो थे सजीव, उनके निर्माण में कौन कौन से तत्व का योगदान रहा है, तो 27 तत्वों का योगदान रहा है। ठीक है, जिसमें क्या थी, अगर हम मानव शरीर की बात करें, सजीव मतलब मानव, जीव जंतु ये सब तो हुए, तो मानव शरीर की बात करते हैं तो हमें पता है हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन 65% सबसे ज़्यादा होती है। कार्बन होता है 18%। अब आप कहोगे हमने तो नाइट्रोजन पढ़ा है, बेटा वो नाइट्रोजन जो होती है वायुमंडल में गैस पाई जाती है। ठीक है, तो मानव शरीर में बात करें तो ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3.3%, और कैल्शियम जो एक धातु है वो 1.5%। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मानव शरीर में धातु, बेटा ये सब ना अधातु है। गैस क्या होती है, सारी अधातु होती है, नॉन मेटल। लेकिन अगर हम कहें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मानव शरीर में धातु तत्व कौन सा है, तो वो कैल्शियम है। अधातु में तो ऑक्सीजन है ही सबसे ज़्यादा। कार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं, हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। 15% प्रोटीन से निर्माण होता है। ठीक है, तो प्रोटीन की बात करें तो 15% हमारे शरीर में, वसा 3% और कार्बोहाइड्रेट 1% होना चाहिए। पृथ्वी के निर्माण में तत्वों की मात्रा की बात करें तो ऑक्सीजन 46%। ठीक है, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8.1, और ये क्रम के अनुसार है कि पहले पे ऑक्सीजन है, दूसरे पे सिलिकॉन, तीसरे पे एल्यूमिनियम, फोर्थ पे आयरन 5% और 10 पे हाइड्रोजन। मतलब देखिए पृथ्वी के निर्माण में अगर हम तत्वों की मात्रा देखें तो हाइड्रोजन क्या है, सबसे नीचे। और जब हमने देखा था कि हाइड्रोजन कितनी थी, जब जो है हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ था तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा थी 92%। लेकिन जब क्या हुई, पृथ्वी का निर्माण हुआ तो हाइड्रोजन बिल्कुल लास्ट में चली गई।
ठीक है, आपसे ये इसलिए ज़रूरी है ये क्योंकि आपसे परसेंटेज पूछ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, आपसे पूछ सकता है मानव शरीर में जो है सबसे ज़्यादा कौन से तत्व का योगदान होता है। ठीक है, अगर उसने कैल्शियम दिया और तो वो आपको धातु जरूर देगा। ठीक है, अगर उसने अधातु में दिया तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है। हमारे शरीर का निर्माण प्रोटीन से होता है, तो प्रोटीन कितने प्रतिशत होती है? 15%। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो छोड़ना कुछ नहीं है। आगे आ जाता है, पृथ्वी पर उत्पन्न जो प्रथम जीव थे वो कैसे थे? एक कोशिकीय, मतलब यूनिसेलुलर, जो एक कोशिका से बने होते हैं। एक होते हैं बहुकोशिकीय, मल्टीसेलुलर, वो मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, भी हम आगे देखेंगे। पृथ्वी पर उत्पन्न प्रथम जीव एक कोशिकीय थे। बहुकोशिकीय जीव का विकास बाद में हुआ। एक कोशिका जब बहुत सारी बन गई तो उसके बाद बहुकोशिका का हुआ, मल्टीसेलुलर। जीव की बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोशिका होते हैं, जैसे मैंने बताया एक ही सेल से डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोनिना जगत, मोनिना जगत में जो जितने भी जीव है ना, सब एक कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो दो में डिवाइड होती है, इसमें एक कोशिका भी पाई जाती है और बहुकोशिका भी। एक कोशिका की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा पाया जाता है इसमें, यूकैरियोटिक में। बहुकोशिका की बात करते हैं तो इसमें एक तो आ जाता है कोशिका भित्ति युक्त, जिसमें सेल वॉल पाई जाती है, और एक आ जाता है कोशिका भित्ति रहित, जिसमें सेल वॉल नहीं होती। तो जो कोशिका भित्ति युक्त है इसमें होता है एक तो प्रकाश संश्लेषण रहित, फोटोसिंथेसिस जिसमें नहीं होता, जैसे कवक में, और एक होता है फोटोसिंथेसिस वाले, जैसे प्लांट आपको पता है अपना फूड कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है। और बहुकोशिकीय में जो कोशिका भित्ति रहित होते हैं जंतु में क्या होता है? सेल वॉल नहीं पाई जाती है। आप आगे सब देखोगे कि सेल वॉल किस में पाई जाती है और किस में नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए अपलोड करती हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। बड़ी बड़ी 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो में क्या आता है, आप थोड़ा डाउट रहता है। ठीक है, तो आज हमने जितना भी करा है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और नोट्स बना लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम सेल पढ़ेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको नोट्स बनाते चलना है, और वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक भी करनी है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। और नोट्स जैसे मैंने बनाया ना, इस वे में बनाओ, बिल्कुल घिच पिच करके मत बनाना। बच्चे घिच पिच करके बनाते हैं ना, तो जब आप याद करते हो ना तो मन नहीं करता फिर याद करने का। और इन्हें याद करना है, ये नहीं कि बस उतार लिया रख दिया, पढ़ते रहना है, बार बार लर्न करते रहना है इन्हें। और जैसे मैंने लिखा है ना, इसी तरह अगर आप उसी वे में लिखोगे ना, तो जब आप लर्न करोगे, पढ़ोगे, तो आपको अच्छा लगेगा और आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह खुला खुला। तो परसेंटेज आपको बिल्कुल सही लिखनी है, गलत नहीं लिखनी।